हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम 11वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में आज चर्चा करेंगे। लेजर, खाता बही कहते हैं जिसे हिंदी में। कैसे प्रारंभिक पुस्तकों से, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, जर्नल या कैश बुक या सब्सिडियरी बुक्स, सहायक पुस्तकें, उनसे कैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं वो सीखेंगे। तो आज हम प्रारंभ करेंगे सामान्य जर्नल एंट्रियों को कैसे पोस्टिंग करते हैं, कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्टिंग करते हैं और ओपनिंग एंट्री को कैसे पोस्टिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लेजर, पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, हमने जर्नल बनाया। जर्नल डेट वाइज बनता है। जैसे मान लीजिए 15 तारीख है, 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल का लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट 16 अप्रैल का, फिर 17 अप्रैल का, ऐसे करके लिखा जाता है। उसमें ठीक है सभी एंट्रीज आती हैं, लेकिन अगर कभी किसी एक विशेष खाते का हिसाब किताब पूछना हो तो वो जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने राम को माल बेचा, फिर 2-3 दिन बाद फिर माल बेचा, फिर 2-3 दिन के बाद कुछ उसने माल वापस कर दिया और 5-7 दिन के बाद उसने कुछ कैश पे कर दिया। तो यदि हम ये चाहें कि उसका हिसाब किताब कितना बना तो हमें हर जगह देखना पड़ेगा। और यदि वो पूरे साल में फैला हो, पूरे वर्ष के अंदर उसका लेन देन फैला हो, तो पूरे जर्नल में छांट पाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर कभी गलती से एक पेज आपस में चिपक के आ जाए या एक नींद की झपकी आ जाए और उसके दौरान वो पेज मिस हो गया तो सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। तो खाते बनाने का फायदा क्या हुआ? इसलिए हमें लेजर की आवश्यकता होती है। तो लेजर क्या होता है, खाता बही क्या होता है? देखिए, किसी विशेष खाते की स्थिति जानने के लिए, अगर किसी एक विशेष खाते की स्थिति जानना हो तो उस विशेष खाते से संबंधित सभी लेन देनों को खाता बही में एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है। इसके लिए हम एक अलग से पुस्तक बनाते हैं जिसका नाम है लेजर। यहां एक परिभाषा से शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू एल.सी. क्रॉपर, the book which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called the ledger. The book which contains a classified, वो पुस्तक जो रखती है क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड, वर्गीकृत करके। वर्गीकृत मतलब जर्नल में तो सारे इकट्ठे लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें से छांट कर अलग, राम से संबंधित सारी एंट्री एक जगह, परचेज से संबंधित अलग जगह, सेल से संबंधित अलग जगह, तो क्लासिफाइड हो जाता है। और परमानेंट रिकॉर्ड है ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस, एक व्यवसाय से संबंधित सभी लेन देनों का परमानेंट रिकॉर्ड करते हैं, इज कॉल्ड द लेजर। यानी हिंदी में कहें तो वह पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के सौदों को एक वर्गीकृत स्थायी रूप में लिखा जाता है, खाता बही कहलाती है। ठीक है, अब हम एक और परिभाषा करेंगे। अकॉर्डिंग टू J.R. बाटली बॉय, द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक। लेजर को प्रिंसिपल, प्रधान बुक कहा गया है, मुख्य पुस्तक कहा गया है, ऑफ अकाउंट्स
And it is in this book that all business transactions would ultimately find their place under the accounts in a duly classified form. लेखा पुस्तकों में खाता बही एक मुख्य पुस्तक है और अंत में इसी पुस्तक में समस्त व्यापारिक सौदों को वर्गीकृत रूप में यथास्थान, जहां उसका स्थान बनता है यथास्थान, उनसे संबंधित खातों में लिखा जाता है। इसे हम लेजर कहते हैं, खाता बही कहते हैं। तो शायद आपको, मैं समझता हूं, आ गया होगा समझ में कि जो जर्नल में लिखे जाते हैं, जितने भी खाते लिखे गए या कैश बुक में या सब्सिडियरी बुक्स में लिखे जाते हैं, उनसे अलग अलग खाते का एक जगह अलग इकट्ठा सारांश निकालने के लिए कि क्या लेना है, क्या देना है, किससे क्या भुगतान कुल हो चुका है, तो वो सारी जानकारी एकत्रित करने के लिए हमें लेजर की आवश्यकता होती है, खाता बही की आवश्यकता होती है। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा करेंगे कि किस प्रकार से हम जर्नल में जो एंट्रीज हैं उनको कैसे लेजर में उतारते हैं। यहां पे मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा जिसे कहते हैं पोस्टिंग, खतौनी, हिंदी में खतौनी कहा जाता है, पोस्टिंग। जब शुरू में एंट्री लिखी जाती है तो वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखी जाती है, या तो जर्नल में या कैश बुक में या सब्सिडियरी बुक्स में, सहायक पुस्तकों में। अब उसे तो कहा जाता है एंट्री करना। क्या कहा जाता है? एंट्री करना, प्रविष्टि करना। अब एंट्री तो हो चुकी, अब वहां से जहां एंट्री की गई है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वहां से लेजर में लाने को, लेजर में लिखने को एंट्री नहीं कहते, पोस्टिंग कहते हैं। क्लियर है? शुरू में जब लिखा जाता है तो उसे कहते हैं एंट्री, और एंट्री के बाद जब उसे लेजर में डाला जाता है उसे कहा जाता है पोस्टिंग करना, खतौनी करना, उसे एंट्री नहीं कहा जाता। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए अब एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। The following balances appeared in the books of Messrs Alpha Traders on 1st April 2019. 1 अप्रैल जिस दिन नया वर्ष शुरू हुआ, पिछले वर्ष के बैलेंसेस आगे लाए गए। आपको याद है हमने एक ओपनिंग एंट्री की थी, प्रारंभिक प्रविष्टि। क्या होती है? पिछले वर्ष के जिन खातों के बकाया रह जाते हैं, जो अकाउंट अभी भी हैं, जिनका बैलेंस है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उन्हें जिस एंट्री के द्वारा आगे लाया जाता है, नए वर्ष में लाया जाता है, उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ओपनिंग एंट्री लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। सामान्य तरीके से सभी एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर एसेट साइज ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में कैपिटल लिखकर बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, और बाय द वे क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में गुडविल लिखकर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। याद है आपको? पहले हमने जर्नल में ही करा था इसको। तो एक सामने दिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, राम डेटर है, डेबिट होगा, श्याम क्रेडिटर है, क्रेडिट होगा, स्टॉक डेबिट होता है। इस प्रकार से ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। और उसके बाद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बाकी एंट्रियां दी हुई हैं कि कैसे कैसे ये एंट्री हुई हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन सामने दिया हुआ है कि माल खरीदा, माल बेचा और कुछ एंट्रीज हुई हैं। हम इन्हें नहीं करेंगे क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। अब आज हमने लेजर करना है, तो इन जर्नल, ये जो पॉइंट्स थे, ट्रांजेक्शन थी, इनसे हमने जर्नल बना लिया है। जर्नल आपके सामने दिखा दिया गया है कि देखिए जर्नल बना हुआ है। अब उससे आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? पहले क्वेश्चन होता है, उससे फिर आप जर्नल बनाएंगे, जर्नल से आप लेजर बनाएंगे।
पहली पहली एंट्री इस क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री है। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको ओपनिंग एंट्री मिले ही मिले, लेकिन यदि ओपनिंग एंट्री मिल गई तो पहली बात ओपनिंग एंट्री को अलग से लिखा जाता है, फिर बाद में बाकी सामान्य एंट्रियां लिखी जाती हैं। और ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग भी अलग तरीके से होती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? कैश अकाउंट। फिर क्या लिखा है? बैंक अकाउंट। उसके बाद राम, उसके बाद स्टॉक, फिर श्याम, टू श्याम और टू कैपिटल। यहां पर 4 और 2 6 अकाउंट दिख रहे हैं। ठीक है, हर अकाउंट को आपको लेजर में खाता खोलना पड़ेगा। जो भी नाम है उनके आपको खाते खोलने ही पड़ेंगे, लेकिन एक व्यक्ति का या एक नाम के 2 बार अकाउंट नहीं खोलेंगे। हाँ, जैसे राम है, राम का एक बार खुलेगा। बाय द वे कोई और भी व्यक्ति राम हो तब तो 2 अलग अलग हुए ना, तो फिर उनके शहर के नाम के साथ, जैसे राम चांदनी चौक वाला, राम साउथ दिल्ली वाला, इस तरीके से उनके नाम के साथ उनका एड्रेस भी लिख देंगे ताकि पहचान हो जाए अलग से। ठीक है, अदरवाइज नियम यह है कि हर अकाउंट का एक अकाउंट जरूर खुलेगा, एक से ज्यादा नहीं खुलेंगे। और कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं होगा जिसका अकाउंट ना खोला जाए। क्लियर हुआ क्या? हर नाम का एक अकाउंट खुलेगा, एक ही बार खुलेगा, लेकिन कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं होगा जो ना खोला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? कैश अकाउंट। अब बनाते कैसे हैं? यहां पर एक परफॉर्मा बनाया गया, फॉर्मेट बनाया गया है। देखिए कैश अकाउंट है, वैसे इसे पूरे पेज पर लिखना है आपको। मैंने इसलिए कम जगह पे लिखा क्योंकि मुझे कई अकाउंट्स लिखने हैं, तो मेरे पास जगह की कमी है, इस वजह से मैंने इसको छोटा किया। अदरवाइज आप पूरा जो रजिस्टर का पेज है उस पूरे पेज पर ही इसको फैलाएंगे, इसको पूरे पेज पर फैला के करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। जो आपका पूरा पेज है उस पेज में आप यहां ये सेंटर पॉइंट लगा लीजिए इसको। इस पॉइंट से इधर देखिए, पहला कॉलम है डेट। क्या है? डेट, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद है पर्टिकुलर्स, विवरण। फिर है जर्नल फोलियो। जब हमने जर्नल बनाया था तो जर्नल में था लेजर फोलियो, और अब क्योंकि लेजर बना रहे हैं तो लेजर में लिखेंगे जर्नल फोलियो। ठीक है, और उसके बाद है फिर से ये अमाउंट और रुपीज आ गया। इसके बाद यही 1 2 3 4 ये 4 कॉलम दोबारा रिपीट होंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो यहां तक 4 कॉलम डेबिट के, 4 कॉलम क्रेडिट के। फिर वही डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉर यू और अमाउंट रुपीज। ये परफॉर्मा है। बाकियों में मैंने नहीं लिखा है, आप भी बेशक ना लिखें, लेकिन जब नया पेज आपका स्टार्ट होगा तो उसमें फिर इसी तरह से एक बार पर्टिकुलर वगैरह सारा लिख लें, फिर उस पेज में बाकियों में ना लिखें, क्योंकि थोड़ा सा समय भी बचाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन जब रियल में किया जाता है तो हर अकाउंट में ऐसे बनाया जाता है। पहला है कैश अकाउंट, हमने लिख दिया सेंटर में कैश अकाउंट। दूसरा है बैंक अकाउंट, तो हमने एक और अकाउंट खोल दिया, बैंक अकाउंट। तीसरा है राम, तो ये लीजिए राम का अकाउंट। चौथा है स्टॉक, तो ये स्टॉक हो गए। स्टॉक अकाउंट। उसके बाद है श्याम, जगह कम पड़ गई, अब मैं इसे नेक्स्ट पेज मान के चल रहा हूं। समझ में आ गई? नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे श्याम, और ये बन गया।
अब मैं बाकी कॉलम नहीं बना रहा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, समय भी ज्यादा लग रहा है। आप समझ गए होंगे इस तरीके से सारे कॉलम्स, लेकिन मेन कॉलम बना लिया है अमाउंट के, और डेट का तो चलिए डेट का भी बना देते हैं, ये डेट के हो, ठीक है। इस प्रकार से जैसे वैसे कॉलम होते हैं, इस तरह से चलता है। मैं इसे नए पेज पे बना देता हूं, थोड़ा रुकिए। देखिए बच्चों, श्याम अकाउंट बन गया, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल लिख दिया। कहां से लिखे हैं सारे? ये सभी लिखे हैं मैंने ओपनिंग एंट्री से। 5-6 नाम है, 6 के 6 अकाउंट खुल गए, एक भी कम नहीं होना चाहिए। देखिए 4 इधर खुल गए, 2 यहाँ खुल गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री लिखने का तरीका अलग था, और ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग का तरीका भी अलग है। बाकियों का एंट्री मैं आपको अलग से बताऊंगा, सिर्फ ओपनिंग के बारे में बता रहा हूं कि ये अलग से। याद रखना, ये जो मैं नियम सिखा रहा हूं केवल 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 ओपनिंग एंट्री में होता है। पहला क्या है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने कितनी रुपए लिखे हैं? 50,000। कैश क्या लिखा है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट साइड में ये कैश अकाउंट उठाइए, और इसके डेबिट साइड में एक बार तो ईयर हो गया, अप्रैल हो गया, और 1 हो गया। 1 अप्रैल को है ना, तो 1 अप्रैल को ये जो डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी, बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, फिर बाद में दोबारा समझा दूंगा, फिलहाल बीडी से समझ लीजिए। और कितने रुपए उसके सामने? 50,000, तो यहां पर रकम में 50,000 लिख दिया जाएगा। क्या नियम है? सिर्फ ओपनिंग एंट्री का। कैश डेबिट है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, ये डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। अगला क्या है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के भी डेबिट में अप्रैल 1 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और कितनी राशि है? 13,000। 13,000 यहां रकम में लिखा जाएगा 13,000। अगला क्या है? राम, वो भी डेबिट है, तो राम के भी डेबिट में लिखेंगे 1 अप्रैल को अप्रैल 1 टू बैलेंस पीडी। कितना रह गया? 4,000, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक 6,000, ये रहा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट भी डेबिट है, तो अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 6,000 अमाउंट। और ये जो जर्नल है, जो जर्नल पे पेज नंबर होगा, वो पेज नंबर यहां डाला जाएगा। आपके लिए यदि पेज नंबर वो दे तो लिख दीजिए इतना नंबर पेज, और अगर पेज नंबर ना दे तो आप फिलहाल छोड़ देना। लेकिन जब हम पूरा क्वेश्चन एक्चुअल में करते हैं, तो वहां पर पेज नंबर भी डाला जाता है कि जर्नल के कौन से पेज पर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है श्याम, लेकिन श्याम तो टू श्याम लिखा है, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखा जाएगा 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी, दोनों तरफ बीडी लिखा जाएगा। ये बिगनिंग है, शुरुआत में लिखते हैं, आप इसको बी से बिगनिंग याद कर सकते हैं, लेकिन बिगनिंग नहीं होता, ब्रॉट डाउन होता है। ब्रॉट डाउन, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट ब्रॉट यानी नीचे लाना, यानी पीछे से लेके आए हैं, जो पिछले वर्ष के बैलेंस है वो आगे लाना, बीडी से लाए जाते हैं, ठीक है। तो श्याम है 6,000, तो श्याम को 6,000 याद कर देंगे। याद रहे बच्चों, मैंने यहां पूरा परफॉर्मा बनाया,
लेकिन यहां पर जगह कम है, इसलिए केवल मेन कॉलम अमाउंट का बना दिया है, बाकी कॉलम मैंने कौन से छोड़ दिए, डेट का कॉलम छोड़ दिया, जर्नल फोलियो का छोड़ दिया। ठीक है, हालांकि लिख रहा हूं मैं डेट को, लेकिन आप जब रियल में करेंगे तो आप पूरा बनाएंगे। बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक पेज पे लिखा फिर नेक्स्ट पेज पे लिखा, नेक्स्ट पेज, ये ठीक है। चलिए आगे है कैपिटल। कैपिटल भी क्रेडिट है, तो कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में 1 अप्रैल को ही लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना है? 67,000। 67,000। ये लीजिए मैंने क्या किया, ओपनिंग एंट्री लिखने का तरीका अलग है, ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग भी अलग है, और सबसे पहले ओपनिंग एंट्री के बैलेंसेस उतारे जाते हैं। कैसे उतारते हैं? जो भी डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और जो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, जितने भी। क्लियर? जितने भी बैलेंस है सबको इस तरह से करना है। किसके बारे में बताया था? केवल 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 ओपनिंग एंट्री के लिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। 1 अप्रैल को अब हमारी पहली एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए बच्चों, अब हम नियम चालू करेंगे। मैंने कहा था ओपनिंग का अलग नियम है, बाकी के लिए अलग है। बाकी के लिए क्या नियम है आप सुनिए। ये मेरा डेबिट हैंड समझ लीजिए, ये मेरा क्रेडिट हैंड। याद रहेगा, मेरा राइट हैंड डेबिट और लेफ्ट हैंड क्रेडिट, याद रखना। ऐसे एंट्री, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, एंट्री क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या मैंने अभी तक परचेज अकाउंट खोला है? नहीं, तो मुझे यहाँ पे परचेज अकाउंट भी खोलना होगा। तो यहाँ पर एक नया अकाउंट बन जाएगा, परचेजेस अकाउंट। और दूसरा क्या है इसमें? टू कैश। तो क्या कैश पहले से खोला हुआ है? हाँ खोला हुआ है, कैश अकाउंट ये रहा। तो दोबारा नहीं खोलेंगे, हर अकाउंट को एक बार जरूर खोला जाएगा लेकिन दोबारा नहीं खोला जाएगा। कैश अकाउंट है, परचेजेज नया बन गया। अब नियम चलाते हैं। क्या नियम है? आपको बताया था मैंने अभी कि ये मेरा डेबिट हैंड है, ये मेरा क्रेडिट हैंड है, राइट। कभी भी परचेजेज में परचेजेज अकाउंट नहीं लिखना, सेल्स में सेल्स अकाउंट नहीं लिखना, राम में राम अकाउंट नहीं लिखना। मतलब जो अकाउंट है उस अकाउंट में वही नाम नहीं लिखना। कैसे? मान लेते हैं कि राम ने किसी को माल बेचा और राम ही अपनी बुक्स बना रहा है, और वो राम लिखे राम ने माल बेचा। फिर किसी ने राम को पैसे दिए, मान लीजिए श्याम ने दिए, और राम लिख रहा है राम ने पैसे लिए। तो ऐसे में राम अपने ही नाम को बार बार लिखता रहेगा, तो कल को उसे पता कैसे चलेगा किससे लिया था, किससे को दिया था? दिक्कत है ना। इसी तरह से नियम है कि जो अकाउंट होगा उसमें श्याम नहीं लिखना, कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखना, परचेज में परचेज नहीं लिखना। तो क्या लिखना? सामने वाला, यानी डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिखना है, और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिखना है। नियम याद हुआ? डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिखना है और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेजेस अकाउंट क्या लिखा हुआ है? डेबिट, है ना। और परचेजेस अकाउंट में बना रहा हूं, और परचेजेस अकाउंट में परचेजेस तो लिखना ही नहीं। तो परचेजेस में परचेज तो लिखना ही नहीं, तो फिर क्या लिखना? फिर सामने वाला क्रेडिट वाला लिखना है टू कैश। क्या लिखना है? टू कैश। टू के साथ देखिए इसको, टू कैश।
और टू वाली रकम इधर लिखी जाती है बच्चों। जब हम लेजर बनाते हैं तो यहाँ इस साइड में 2 लिखते हैं, इस साइड में बाई लिखते हैं। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट में कितनी तारीख की बात चल रही है? 1 अप्रैल की बात चल रही है। तो 1 अप्रैल को लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब टू बैलेंस बीडी नहीं, वो केवल ओपनिंग एंट्री का था। बाकी एंट्री का नियम क्या है? डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिखना है और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिखना है। क्लियर? परचेजेस में परचेजेस नहीं लिखना, टू कैश लिखना। रकम कितनी है? 40,000, तो 40,000 रुपीज ये लीजिए। उसके बाद कैश अकाउंट में लिखना है। कैश मेरा पहले से बना हुआ है, तो बताइए कैश में क्या लिखें? कैश क्या लिखा है यहाँ पे? क्रेडिट। क्या लिखा है? टू कैश, क्रेडिट लिखा है ना। तो कैश में कैश तो लिखना ही नहीं, तो फिर क्या लिखना है? डेबिट वाला परचेजेस। क्या परचेजेस में भी टू लिखा है? नहीं। तो डेबिट वाले को बाई करके लिखा जाता है। कितनी तारीख है? अप्रैल 1 है, अप्रैल 1 और 2019 हो गया, सॉरी 19 है, 2019। ठीक है, ओके। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? यहां पे लिखेंगे हम कैश में क्या लिखेंगे? कैश में लिखेंगे हम बाई परचेजेस अकाउंट। बाई परचेजेस अकाउंट। रकम कितनी है? 40,000। लीजिए, हो गया क्लियर? एक एंट्री देखिए, जब दो नाम थे परचेज और कैश, परचेज में भी लिखा और कैश में भी लिखा। परचेजेस में डेबिट में लिखा गया और कैश में क्रेडिट में लिखा गया। अगर क्लियर नहीं हुए तो एक एंट्री और देखते हैं अगली। 2 तारीख को क्या एंट्री है भला? 2 तारीख को है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट है? डेबिट कैश है, क्रेडिट सेल्स है। तो कैश तो मेरा पहले से बना हुआ है, लेकिन सेल्स का नहीं बना, तो सेल्स का एक नया अकाउंट बना देते हैं, सेल्स अकाउंट। लीजिए, सेल्स अकाउंट बन गया। अब बताइए सबसे पहले किस में लिखे? कैश में। कैश में कैश नहीं लिखना, तो क्या लिखें? कैश में लिखेंगे टू सेल्स। क्या लिखेंगे? टू सेल। डेबिट वाले में क्रेडिट वाला और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला। तो अभी कैश क्या है? डेबिट। तो डेबिट में क्रेडिट वाला क्या लिखोगे? टू सेल्स। कितना? 40,000। तारीख 2 तारीख। तो यहां पर 2 तारीख हो जाएगी और क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट 40,000। टू सेल्स अकाउंट 40,000। क्लियर? अब किस में लिखें? सेल्स अकाउंट। तो सेल्स में क्या लिखें? सेल्स में सेल्स तो लिखना ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। लेकिन क्या कैश डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। डेबिट वालों को इधर लिखते हैं। यूं समझ लीजिए, जिसके आगे टू लिखा है वो तो इधर लिखते हैं टू वाले, और जिसके आगे टू नहीं है ना, उसे बाई समझ के लिखो, तो बाई कैश लिखेंगे। तो ये रहा सेल्स अकाउंट। इसमें 2 तारीख को, 2 अप्रैल को बाई कैश अकाउंट और 40,000। क्लियर? ठीक है, एक और एंट्री देख लीजिए, इससे और क्लियर हो जाएगा। 3 तारीख को, ये 2 तारीख को हो गई है। अब 3 तारीख को, और बच्चों ये भी जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक एंट्री हो, एक दिन में 100 एंट्री भी हो सकती है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे भी एंट्री होना चाहिए, हो सकता है अगले दिन छुट्टी हो। तो वैसे मैंने डेट वाइज, लाइन वाइज लिखे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेट नेक्स्ट ही आनी चाहिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, नहीं होगी एंट्री। चलिए, 3 तारीख को एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। कौन कौन से खाते बनेंगे? एक परचेजेस का, खोलूं? नहीं, पहले से परचेज अकाउंट खुला हुआ है। दूसरा श्याम का,
क्या श्याम का अकाउंट ओपन करें? नहीं, क्योंकि श्याम का अकाउंट भी हमने ओपन किया हुआ है। बताया था ना, एक अकाउंट जरूर खोलना है लेकिन बार बार नहीं खोलना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। एंट्री है परचेजेस डेबिट टू श्याम, 3 अप्रैल की एंट्री है। तो परचेजेस में क्या लिखेंगे? टू श्याम। ये रहा परचेजेस अकाउंट। क्या लिखेंगे इसमें? टू श्याम, टू श्याम। और टू तो इस तरफ लिखा जाता है, टू श्याम। और तारीख हो गई 3 अप्रैल। क्लियर? 3 अप्रैल हो गई। कितनी रकम है? 30,000। यहां लिखेंगे 30,000। ये हो गया टू श्याम। और अब श्याम में क्या लिखेंगे बताइए? बताइए। परचेजेस, टू लिखा है इसके आगे? नहीं, ये वैसे भी डेबिट है, तो बाई करके बोलेंगे, यानी डेबिट वालों को बाई करके बोलना है, तो बाई परचेजेस अकाउंट लिखेंगे। किसमें? श्याम में। ये रहा श्याम, ये लो तारीख 3 अप्रैल। और क्या लिखेंगे? बाई, क्या लिखेंगे? बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट। और कितनी रकम हो गई? 30,000। लीजिए 30,000। ठीक है। नेक्स्ट 4 तारीख को राम डेबिट टू सेल्स। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक राम का, एक सेल्स का। बताइए कौन सा नया अकाउंट खोलना होगा मुझे? राम का? नहीं, राम का तो हमने ओपनिंग एंट्री में ही खोल दिया था, और सेल्स का भी खुला हुआ है, तो मुझे कोई नया अकाउंट नहीं खोलना, इन्हीं में लिखना है। राम में क्या लिखेंगे 4 तारीख को? टू सेल्स। तो 4 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट, राम में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 36,000। 36,000। अब कहां लिखेंगे? सेल्स में। क्या लिखेंगे सेल्स में? बाई राम। 4 तारीख है, बाई राम 36,000 हो जाएगा यहां पर। 36,000 बाई राम 36,000। क्लियर? अब उससे आगे चलते हैं। अब उसके बाद 5 तारीख की एंट्री। अभी तक तो आसान था, डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिख दिया, क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिख दिया। अब क्या चक्कर पड़ा है? अब 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है, यानी यहां तो 2 डेबिट है और क्रेडिट 1 है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले 1-1 था, डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिख देते थे और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो 2 हो गए डेबिट और 1 क्रेडिट। अब कैसे करेंगे? एक बात तो याद रखना है कि डेबिट वाले में डेबिट वाला नहीं लिखना है। यस, डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिखना है। तो पहले वाले डेबिट में ये क्रेडिट वाला लिखो, फिर उसके बाद दूसरा उठाओ डेबिट वाला, इसमें क्रेडिट वाला लिखो, यानी इसको इन दोनों में लिखना है, इसमें भी इसमें भी। फिर इसमें पहले ये क्रेडिट वाला डेबिट वाला लिखेंगे, फिर ये डेबिट वाला लिखेंगे। आइए समझते हैं। एंट्री है 5 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। कितने अकाउंट बनेंगे? 3। कौन कौन से अकाउंट बने हुए हैं? कैश का बना हुआ है, उसके बाद राम का भी बना हुआ है, एक डिस्काउंट अलाउड का नहीं बना है, इसलिए एक नया अकाउंट और शुरू हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। एक अकाउंट और खुल जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट।
ये एंट्री 3 अकाउंट्स में जाएगी। स्टार्ट करें। कैश में डिस्काउंट लिखना है कि नहीं लिखना? दोनों डेबिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेबिट वालों में डेबिट वाला नहीं लिखना, क्रेडिट वालों में क्रेडिट वाला बिल्कुल नहीं लिखना, डेबिट वालों में क्रेडिट वाला, क्रेडिट में डेबिट वाला। ये तो नियम याद रखना है। तो देखिए, पहले कैश में लिखेंगे और थोड़ी देर के लिए डिस्काउंट को छुपा लीजिए, डिस्काउंट अलाउड को थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए है ही नहीं। तो क्या बचा? कैश अकाउंट डेबिट और टू राम। तो कौन से अकाउंट में लिखें? कैश में। ये रहा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में तारीख है 5 और टू राम। ठीक है, टू राम। अब रकम कितनी लिखेंगे? यहां ये भी दिक्कत आएगी। कैश के सामने कितना लिखा हुआ है? 39,000। और राम के सामने कितना लिखा है? 40,000। डिस्काउंट आपने छुपा ही दिया है, क्योंकि अभी डिस्काउंट के बारे में नहीं करे, अभी तो कैश और राम के बारे में बात। तो दोनों में से जो कम राशि होती है, विच एवर इज लेस, किन दोनों में से? जिन दोनों की बात कर रहे हो फिलहाल कर रहे हो कैश अकाउंट और राम अकाउंट, डिस्काउंट नहीं। तो कैश के सामने 39,000 है, राम के सामने 40 है। विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो वो लिखा जाता है। दोनों में से तो 39,000 है, तो 39,000 ही लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 39,000। ठीक है बच्चों, कितने अकाउंट्स में लिखा मैंने? अभी एक में। अब चलते हैं दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हालांकि मुझे राम में लिखना था, लेकिन लाइन वाइज चलते ताकि हम भूल ना जाए। सबसे पहले कैश में लिख दिया, डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिखा। अब दूसरा डिस्काउंट अलाउड उठाओ, तो अब किसको छुपाओगे आप? अब आप छुपाओगे कैश अकाउंट को। किसको छुपाओगे? कैश अकाउंट को, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड में लिखना पड़ेगा टू राम, डेबिट वाले में क्रेडिट वाला। तो डिस्काउंट अलाउड ये रहा, 5 अप्रैल ये हो गई, और टू राम ये हो गया। डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखा जाएगा? टू राम। कितना? दोनों में से जो कम हो। कितना दोनों में से? डिस्काउंट अलाउड के सामने लिखा है 1,000 और राम के सामने लिखा है 40,000। तो दोनों में से कम कौन सा हो? 1,000। तो 1,000 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 1,000 रुपीज। क्लियर? कितने अकाउंट्स में लिख दिया? 2 में। एक मैंने किस में? राम में लिखा है, कैश में। कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। तो कैश में लिखा है टू राम 39,000 और डिस्काउंट अलाउड में लिख दिया टू राम 1,000। देखा जाए तो डेबिट 40,000 नहीं हो गया? 39,000 यहाँ डेबिट हो गया, 1,000 यहाँ डेबिट हो गया, 40,000 डेबिट हो गया। अब किस में लिखेंगे? अब लिखेंगे राम। ऐसे था ना, 2 डेबिट थे, 1 क्रेडिट था। मैंने पहले वाले डेबिट में क्रेडिट वाले का, दूसरे वाले डेबिट में क्रेडिट वाला लिखा। अब की बार क्रेडिट वाले में पहला डेबिट वाला लिखूंगा। तो राम में लिखेंगे कैश। राम में क्या लिखेंगे? कैश, वो भी बाई कैश। तो राम में लिखेंगे 5 तारीख को, ये रहा राम। इसमें लिखेंगे 5 अप्रैल को, यानी अप्रैल जो 5 है, अप्रैल 5 बाई कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। कितना? दोनों में से जो कम हो। किन दोनों में से? आप लिख रहे हो राम में और लिख रहे हो कैश, तो राम और कैश में जो कम है, फिलहाल डिस्काउंट अलाउड को छोड़ दीजिए। जिनके बीच में बात चल रही है उनकी बात करिए। तो क्या लिखेंगे? राम के सामने लिखा है 40,000 और कैश के सामने लिखा है 39,000। तो 39,000 लिखा जाएगा। 39,000। ठीक। अब किस में लिखेंगे? अब राम में लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। तो लिखिए, इसी में दोबारा से 5 तारीख हो जाएगी, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना? दोनों में से जो कम हो। किस में से कम?
क्योंकि राम में लिख रहे हो डिस्काउंट अलाउड, तो राम के सामने 40 है और डिस्काउंट अलाउड के सामने 1000 है, तो केवल 1000 लिखा जाएगा। आप चेक करके देख लो, एक तो ये वाला, एक ये और एक हमने लिखा था डिस्काउंट में ये। देखो 39,000 डेबिट, 1000 डेबिट, टोटल 40,000 डेबिट हो गया। हालांकि दो का अकाउंट में गया पर 40,000, और राम के खाते में 39,000, 1000, 40,000, राम के खाते में 40,000 ही हुआ। बस ये है कि दो अकाउंट के नाम से हुआ। ठीक है, तो वहां देखें एंट्री में राम 40,000 ही था, राम 40,000 ही बना, बस एंट्री दो बनी है लेकिन बना तो 40,000। कैश 39,000 आया था, कैश 39,000 आया कैश के कॉलम में, और डिस्काउंट हमें 1000 मिला था, हमने दिया था डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 1000 हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ। क्लियर? अब अगली है बच्चों, लेक्चर काफी लंबा है, इस वजह से इसे यहीं पे ब्रेक देना होगा। लेक्चर नंबर 2 में इसी लेक्चर को आगे जारी रखेंगे, जो हम पोस्टिंग सीख रहे हैं वो आगे जारी रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।